हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए उन सबको बता दीजिए हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको जो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को दोनों का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का। तो जाके फटाफट आप हमें दोनों जगह से फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहीं पे बता देता है। ठीक है। क्लियर से कुछ करें तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देगा। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। अटेंशन को देगा, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह जो अन्य समूहों से संबंधित नहीं है। ठीक है, भिन्न है, हमको बताना है। ठीक है। देखिए पहला वाला देखते हैं। के से आई हो रहा है। ठीक है। के आपका कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पे। और आई आपका 9 नंबर पे, यानी कि -2 हो रहा है। ठीक है। आई से यम हो रहा है। आई आपका 9 पे आता है और 13 यम पे आपका 13 आता है, यानी कि 9 4 13 होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पी है। ठीक है। तो पी से मतलब एम से पी पे जा रहा है, यानी कि पी आपका 16 पे आता है, यम आपका 13 पे आता है। तो आपका 3+ हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार दिया गया है आपका यच। यच से देखिए ई जा रहा है। ठीक है। यच से ई जा रहा है। तो यच आपका कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ई आपका 5 नंबर पे आता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। उसके बाद ई से आई जा रहा है। ई आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 5 नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 5 4 9 हो रहा है। ठीक है। आई से आपका यल जा रहा है। ठीक है। आई से यल जा रहा है। तो आई कितने नंबर पे आता है आपका, आई आपका है 9 नंबर पे, यल आपका आता है 12 नंबर पे। ठीक है। तो आई से यल जा रहा है, तो 9 से 12 जा रहा है, यानी कि +3 हो जाता है। देखिए -3 +5 +3 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे यप से सी गया है। ठीक है। यप से सी गया है। ठीक है। यप से यहाँ पे सी जा रहा है। तो यप आपका कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है कि 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। और सी आपका आता है साथियों तीसरे नंबर पर। ठीक है। तो छः छः में से 3 गया तो आपका 3 यहाँ पे हुआ। ठीक है। उसके बाद सी से जी जा रहा है। ठीक है। सी से जी आता है। सी आपका कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर आता है। जी आपका आता है साथियों कितने नंबर पे, 7वें नंबर पर। ठीक है। तो 3 से 7 जा रहा है, यानी कि +4 हो रहा है। ठीक है। जी से जे से जी से जे जा रहा है। ठीक है। जी आपका कितने पे आया, 7 नंबर पे। जे आपका आता है 10 नंबर पर। ठीक है। यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है। तो देखिए -3 +3, सॉरी -3 +5 +3 हो रहा है। तो -3, एक मिनट रुकिए। ई से आई हुआ था। ई आपका कितने बता, 5वें पे। आई आपका कितने बता, 9वें पे। तो यहाँ पे +4 होगा ना, +5 नहीं होगा। ठीक है। ये आपका +4 होगा। ठीक है। 5 से 9 पे जाएगा तो 4 प्लस होगा ना, तो -3 +4 +3 होगा। ठीक है। डी से ए जा रहा है। ठीक है। डी आपका 4 पे, ए आपका पहले पे, यानी कि -3 हो। ठीक है। ए से ई जा रहा है, यानी कि 1 से 5 पे जा रहा है, तो यानी +4 हो रहा है। ठीक है। ई से यच जा रहा है। ठीक है। ई आपका 5वें पे और यश आपका 8वें पे, यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है। तो देखिए सब में -3 +4 +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो तो -2 +4 +3 हो रहा है। तो ये वाला जो पहला वाला दिएगा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दूसरा नंबर। इस प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में से एक संख्या जो है गलत है, उस संख्या का हमें पता लगाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। 380, 188, 92, 92 का 48, 48 हुआ 20, 20 के बाद 8, 8 के बाद 2 दिया गया। ठीक है। ठीक है। 148 से क्या हो गया, 188 हो गया। ठीक है। तो अगर इसको 2 से भाग देते हैं, ठीक है, अगर 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 0 0। ठीक है।
यानी कि फिर इसमें से -2 कर लेंगे तो आपका 188 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है? फिर 188 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? तो 188 को अगर 2 से भाग देंगे, देखिए 2 नवा 18, 2 चौका 8, इससे -2 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 92 मिल जाएगा। ठीक है, अब 92 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 चौका 8, 2 छक्का 12, इसको 2 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 48 दिया गया है, तो ये वाला पद जो हमारा भिन्न है। ठीक है, क्लियर? अब 244 को अगर भाग देते क्या हो जाएगा? देखिए 44 को अगर भाग देते हैं 2 से, तो 22 और 22 में अगर 2 माइनस करते हैं तो 20 हो जाएगा। 20 दिया गया है, 20 है, इसको 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 10 होगा। 10 में से -2 करेंगे, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो जो हमारा संख्या यहाँ पे गलत दिया गया है 48, यहाँ पे संख्या हमारी गलत है, यहाँ पे 44 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है कि नहीं है? फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या देगा है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। एक दर्जी को कपड़े के एक रोल को देखिए 10 कमीजों में बराबर टुकड़ों में काटना है। ठीक है, वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में वह कपड़े के कुल कितने रोल को काट सकता है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या दिया गया है। एक दर्जी जो है कपड़े के एक रोल से 10 कमीज के टुकड़े जो है काट सकता है। ठीक है, एक रोल से मतलब 10 कमीज के टुकड़े काट सकता है बराबर टुकड़ों में। ठीक है, नहीं क्या बोला है? एक दर्जी कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े को काटना है। ठीक है, वो 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। ठीक है, तो 24 मिनट में कितने कपड़े के टुकड़े को काट सकता है? कपड़े के रोल को कितना काट सकता है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं उसको। ठीक है, और वह 1 मिनट में जो है 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। ठीक है, क्लियर सभी को? और 24 मिनट में वह कपड़े के कुल कितने रोल काट सकता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए देखिए 24 मिनट में 24 मिनट काटे गए कमीज के टुकड़े, देखिए क्या बोला, वो 1 मिनट में कितना 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में कितना काटेगा? तो 24 × 45 करेंगे। ठीक है, तो 24 मिनट में कितने कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका अगर गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक दर्जी को कपड़े के रोल से कितना, देखिए 10 कमीज के टुकड़े काटता है। ठीक है, एक रोल से। ठीक है, एक रोल से जो है कितना काटता है? 10 कमीज के टुकड़े काटता है। और यहाँ पे हमारा कितना हो गया है? टुकड़ा कितना हो गया? एक कमीज के टुकड़े हैं। ठीक है, 1080 टुकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितने रोल आ जाएंगे? तो यहाँ पे आ जाएंगे रोल आपके कम से कम 10 रोल, 11 रोल आ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, नहीं, एक रोल से 10 कमीज के टुकड़े काटता है ना, और यहाँ पे 1080 आ गया है, तो 100 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, रुकिए 1 मिनट। रोल की संख्या अब हमको निकालनी है ना, कितने रोल हमसे पूछा है, देखिए कितने रोल हम काटा गया है वो पूछ रहा है, और एक रोल से वो कितने, तो 10 कमीज के टुकड़े काट रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक रोल से 10 कमीज के टुकड़े काटे, तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, आपका बचेगा 108। तो 108 कपड़े के रोल वह काट चुका है। ठीक है,
कपड़े के रोल वो काट सकता है, ठीक है। क्लियर से इसका में देखिए, एक दर्जी जो है कपड़े के रोल से 10 कमीज के टुकड़े बराबर काटता है, ठीक है। वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में वह कपड़े कुल कितने रोल काटेगा, ठीक है। कितने रोल को काटेगा ना, तो देखिए 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, तो 24 मिनट में कितने हो जाएगा, 24 मिनट में आपका 1080 हो जाएगा, ठीक है। 1080 हो जाएगा। तो रोल की संख्या क्या दी गई है, तो रोल की संख्या दी गई 1080। यहाँ पे बोला है ना, एक रोल से कितना 10 कमीज के टुकड़े काट सकता है, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला क्या है, एक कमीज के टुकड़े है, और नीचे क्या है, रोल की संख्या है, ठीक है। रोल की संख्या है, ये ऊपर वाला क्या है, कमीज के टुकड़े है, और वो क्या है, क्या बोला गया है कि वो एक रोल से कितना, तो 10 कमीज के टुकड़े काटता है ना, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी रोल की संख्या आ जाएगी 1008, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या देगा है? यदि ए एट डेट बी का अर्थ आपका ए बी का पोता है, ठीक है। चलिए, एट डेट का अर्थ दिया गया यहाँ पे कि ए जो है बी का पोता है, ठीक है। ठीक है, ए बी का पोता है। हैशटैग का अर्थ दिया गया है कि ए बी की पत्नी है। हैशटैग का अर्थ है, देखिए पत्नी से है, ठीक है। ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अर्थ अगर बताने जाएंगे तो देखिए, एक्स वाई जेड दिया गया ना, देखिए एक्स हैशटैग वाई दिया गया है। हैशटैग हैशटैग वाई में क्या आ जाएगा, हैशटैग का अर्थ क्या आ जाएगा कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता यानी कि एक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है। वाई एट द रेट जेड, ठीक है। वाई एट डेट जेड, देखिए वाई एट डेट जेड दिया गया है। क्लियर से को, हाँ, वाई एट डेट जेड एट डेट में क्या देगा, ए बी का जो है पोता है, ठीक है। तो वाई जो है जेड का पोता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए जेड हैशटैग डब्ल्यू दिया गया है, जेड हैशटैग डब्ल्यू दिया गया है, ठीक है। दिख रहा है सभी को, जेड हैशटैग डब्ल्यू दिया है। तो देखिए हैशटैग का अर्थ यहाँ पे क्या बोला था कि ए जो है बी की पत्नी है, ठीक है। यानी कि जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी है। अब इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है। एक्स जो है किसका, वाई का पिता है, ठीक। क्लियर है सभी को, ये इसका पिता है। और वाई जो है जेड का पोता है। वाई जो है किसका, तो जेड का पोता है, यानी कि एक्स जो है जेड का बेटा हो जाएगा, ठीक है। जेड जेड जो है डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। जेड जो है किसकी, तो डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। ये इसका बेटा हो जाएगा, ये इसका पोता बोला था, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। तो देखिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है, डब्ल्यू जो है एक्स की माँ है, नहीं है। डब्ल्यू एक्स का पिता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स का पिता है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। एक्स जो है डब्ल्यू की माँ है, नहीं, एक्स डब्ल्यू की माँ कैसे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक्स जो है जेड का बेटा है, ठीक है, जो कि इसकी माँ है, ठीक है। जेड इसकी माँ है, एक्स इसका बेटा है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। पूरा डायग्राम मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया गया है, 5वां नंबर। नीचे दिए गए वेन आरेख का अवलोकन कीजिए, ठीक है। नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ओहो सॉरी, बड़ा हो गया। अब दिख रहा है सभी को, हाँ अभी दिख रहा है। चलिए इतिहास का देखिए क्या दिया गया है, भूगोल का क्या दिया गया, विज्ञान का क्या दिया गया, गणित का क्या दिया गया है, ठीक है। डायग्राम पहले देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, बताइए कौन सा विषय जो है सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा गया है। सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक विषय कौन से छात्रों द्वारा पढ़ा गया है ना, कौन सा विषय सबसे अधिक छात्रों द्वारा पढ़ा गया है, तो सबको तो पहले काउंट करना पड़ेगा ना। तो देखिए
अगर हम एक एक का निकालते हैं, ठीक है, इतिहास वालों का निकालते हैं, तो देखिए इतिहास वालों का अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए 16, 12, 18, 20। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 16, 12, 18, 20। 16, 12, 18, 20 हो गया, फिर 18 हो गया, ठीक है, वापस 18 हो गया, फिर आपका 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, प्लस 16, 12, 18, 20, 18, 14, प्लस आपका 13 दिया गया है, 13 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे साथियों, तो आपका आंसर आ जाएगा 111, ठीक है। इतिहास का हो गया, भूगोल का देख लेते हैं, ठीक है। तो भूगोल का 9, 16, 13, 13 के बाद आपका 20, 20, 13, 20, उसके बाद वापस 13, 13 के बाद वापस आपका 12, 12 के बाद आपका 18 दिया गया बीच में, ठीक है। देखिए 9, 16, 13, 20, 13, 12, 18 दिया गया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? भूगोल पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 9 प्लस 16 दिया गया था, प्लस 13 दिया गया था, प्लस 20 दिया गया था, प्लस 13 दिया गया था, 20, 13 प्लस 12 प्लस 18। तो भूगोल पढ़ने वाले आपके 101 छात्र हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए विज्ञान पढ़ने वाले देख लेते हैं, ठीक है। विज्ञान पढ़ने वाले कितने हैं? तो 19, 15, 18, 20, 18, 16, 13। तो विज्ञान पढ़ने वाले को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 119 छात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब गणित पढ़ने वाले देख लेते हैं, ठीक है। 9 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 20 हो गया। देखिए 9, 14, 13, 20, फिर 13, फिर 15, फिर आपका बीच में कितना है? 18। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो गणित पढ़ने वाले आपके कुल हो जाएंगे 102 छात्र, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो देखिए सबसे अधिक किधर आता है? इतिहास पढ़ने वाले आपके 111, गणित पढ़ने वाले 102, भूगोल पढ़ने वाले 110, और विज्ञान पढ़ने वाले आपके 119। तो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? तो सबसे अधिक छात्र जो है क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? विज्ञान पढ़ रहे हैं। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका छठा नंबर। एक परिवार में पति, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए पहले। एक परिवार में पति, पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री, यानी कि 4 जन का परिवार हो गया, ठीक है। एक पति है, ठीक है, एक पत्नी है, ठीक है, दो और इसके, ठीक है, पति पत्नी, पिता की जो आयु है, ठीक है, पिता की जो आयु है पुत्री की, पुत्री से 3 गुना है, ठीक है। पुत्र की जो आयु है अपनी माता से आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी तथा पुत्र और पुत्री से 7 वर्ष, क्या बोला है? पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र जो है पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। बताइए माता की आयु क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो पहले क्या बोला है कि पिता की जो आयु है पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो पुत्री की आयु को हम क्या मान लेते हैं? पहले तो एक्स मान लेते हैं। पुत्री की जो आयु है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तब पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो तब देखिए पिता की जो आयु है, तब पिता की आयु जो है कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष, तीन, क्या बोला है? 3 गुना है ना, तो 3x हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? पुत्र की जो आयु है पिता माता की आयु से आधी है, ठीक है। इसको बाद में और जो देखिए उसके बाद क्या बोला है? पुत्र की जो आयु है अपनी माता से क्या है? आधी है, तो इसको भी रहने देते हैं ये वाली लाइन। उसके बाद देखिए इसके आगे क्या बोला?
पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। पत्नी जो है अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। यहाँ पे पति की आयु यानी कि देखिए, पुत्री की आयु आपकी x होती है, तब पिता की आयु इतनी होगी, यानी कि जो है ये पति हो गया ना अपनी पत्नी का। तो देखिए, पत्नी की जो आयु क्या बोला है, पत्नी की आयु, पत्नी की आयु, ठीक है। पत्नी की आयु क्या बोला है, पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो 3x-9, ठीक है। पत्नी की आयु ये वाली हो गई, क्लियर। तब देखिए, अब देखिए पुत्र की आयु क्या बोला है, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी है, ठीक है। तो देखिए ये पत्नी आ गई, यानी कि उसकी माँ के आयु आ गई। तो देखिए पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु क्या है, उसकी माँ से आधी है, यानी कि बटे में 2। ठीक है, पुत्र की आयु अपनी माता से आधी थी, हमने आधी कर ली, ठीक है। अब क्या दिया गया है, तो माता की आयु हमको बतानी है, ठीक है। अब देखिए माता की आयु बताएं, देखिए पत्नी की आयु यहाँ पे क्या दी गई, 3x- ये दिया गया है, ठीक है। और पुत्र की आयु यहाँ पे दी गई है 3x-7, मतलब में 2 दी गई है ना। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको रहने देते हैं, माता की आयु जो आधी है इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। पुत्र की जो आयु है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज और बोला था कि जो तथा पुत्र की जो आयु है पुत्री से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। पुत्र की जो आयु है, पुत्री की आयु से 7 वर्ष अधिक बोला था, ठीक है। पुत्री की आयु से 7 वर्ष अधिक बोला था। पुत्री की आयु कितनी थी, x थी, x में 7 जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर। तो माता की आयु अब हमको बतानी है, ठीक है। माता की आयु हमको बतानी है, देखिए माता की आयु अब हमको बतानी है, तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो देखिए माता की मतलब पुत्र की आयु क्या बोला था, यहाँ पे देखिए पुत्र की आयु 2 बार पता है, एक तो बोला है कि उसकी जो पुत्री है उससे 7 वर्ष अधिक है, और एक बोला है कि उसकी माँ से उसकी आयु जो है आधी है, ठीक है। 2 चीज यहाँ पे बोला है। तो देखिए ये तो एक अब ये हो गया, और एक क्या बोला था, उसकी माँ की आयु से आधी है, तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। माँ की आयु क्या है, 3x-9 बटे में 2, यानी कि माँ की आयु क्या है, 3x-9, और उसका आधा क्या हो जाएगा, बटे में 2, ठीक है। तो अब जो है 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा, क्लियर है। और 3x-9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x+14 बटे में 3x-9, ठीक है। तो 2x आपका यहाँ पे रहेगा, नहीं 2x को इधर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका 14 है, 14 को आपको यहीं पे लिखते हैं। इधर जो का -9 था इधर आके +9 में हो जाएगा, इधर जो का 3x इधर था इधर ही रहेगा, इधर जो का +2 है इधर जाकर -2 में हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो 9×4=13, यानी कि 23 बटे में 23, और यहाँ पे 3 में से 1 2 चला जाएगा तो आपका बचेगा 1x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 23 आ गई, ठीक है। क्लियर है। x की वैल्यू, तो x कौन है, पुत्री की आयु है, ठीक है। x जो है पुत्री की आयु है, क्लियर से इसके बारे में। पुत्री की आयु आपकी x है, और पत्नी की आयु यहाँ पे दिया गया था a है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर रखते हैं तो 3×23 करेंगे, -9 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3×3=9, 3×2=6, -9, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी माता की आयु आ रही है कितनी है, 7 वर्ष की आ रही है, ठीक है। जो आपका दिया गया पर्टिकुलर विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है हमको थोड़ी कंफ्यूज करेगी कि पुत्र की आयु जो है उसकी माता की आधी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, पत्नी अपने पति से जो है 9 वर्ष छोटी है, तो देखिए
पुत्री की आयु क्या बोला था हमने, x मान लिया, तब पिता की आयु क्या बोला था कि पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो पुत्री की आयु से 3 गुना है, ठीक है। तब पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, अपने पति से 9 वर्ष छोटी हो जाएगी, तो 9 वर्ष हमने छोटी कर लिया, ठीक है। पुत्र की आयु यहाँ पे क्या बोला था, देखिए पुत्र की जो आयु है पुत्री से 7 वर्ष अधिक है, तो देखिए पुत्र की आयु जो है पुत्री की आयु से 7 वर्ष अधिक, पुत्री की आयु कितनी थी, x थी, उससे 7 वर्ष अधिक हो गई, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो जो उसके पुत्र की आयु है, जो उसके पुत्र की आयु है उसकी माँ की आयु के आधा है, ठीक है। पुत्र की आयु जो है उसकी माँ के आयु की आधा है, तो उसकी माँ की आयु क्या थी 3x माइनस 9, उसकी आधी कितनी हो जाएगी बटे में 2, तो जो इधर का बटे में था इधर चला जाएगा, ठीक है। पुत्र की आयु में यहाँ पे जाएगा तो गुणे हो जाएगा, तो 2x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 9 है, ठीक है। अब देखिए जो इधर 14 है इसको 14 को ऐसे ही लिखेंगे, इधर जो माइनस 9 था इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 9 में हो जाएगा, इधर जो 3x था 3x यहीं पे रखेंगे, इधर जो आपका प्लस 2x था इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 14 और 9 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, और 3x में से माइनस 2x को घटा देंगे, x की वैल्यू आपकी 23 आ जाएगी, ठीक है। तो 23 किसकी आयु है, पुत्री की आयु है, ठीक है। पुत्री की आयु आपकी 23 है, ठीक है। तब माता की आयु हमको निकालनी है, तो माता की आयु यहाँ पे क्या दिया गया था 3x माइनस 9, तो 3x की जगह आपको वैल्यू रख देंगे 23 माइनस 9 कर देंगे, तो 3x में मतलब 3 में 23 का गुणा करेंगे 69 हो जाएगा, माइनस 9 कर लेंगे तो आपका 60 वर्ष आपकी आयु आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 7वां नंबर, इस प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, उस संख्या समूह को चुनिए जो इस समूह में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 23 दिया गया है, 15 दिया गया है, ठीक है। 23 और 15 दिया गया है, सॉरी 32 और 15 दिया गया है ना, तो 32 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 30 बटे में 15 ना, तो देखिए यहाँ पे 30 बटे में 15 बटे में कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 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 2 हमको यहाँ पे नहीं, अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे में 2, तो आपका 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 आया, उसी वक्त 56 माइनस 2 करेंगे, सॉरी 56 माइनस 2 करेंगे, फिर माइनस 2 करेंगे, भागे 2 करेंगे, तो 54 भागे 2, तो 2 दूनी के 4, 2 7 14 आ रहा है, ठीक है। क्लियर, उसी के बाद 74 जो दिया गया 74 में से माइनस 2 करके 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आएगा 72, 72 में से 2 को भाग देंगे तो 2 3 6, 2 छक्का 12 36, यहाँ पे 36 हाँ चाहिए 38 आ रहा है, इसको भी करके देख लेते हैं, तो 84 भागे 2, तो 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 42, तो यहाँ पे 42 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 36 हाँ चाहिए, यहाँ पे 38 आ रहा है, तो ये वाला जो आपका दिया गया संख्या है वो आपका गलत है, ठीक है। जो पहली संख्या दी गई है इसमें पहले 2 से माइनस करेंगे फिर 2 से भाग दे देंगे, तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने वही किया है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 से भाग तो उसने दे दिया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे 36 हाँ चाहिए लेकिन यहाँ पे 38 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। अब देखिए आपका एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यदि यह जो संख्या दी गई इसको आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आप लोग इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे, और आपके लिए एक और आंसर रहेगा, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में, क्लियर है। और ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ मैं आज आपको, ठीक है। 3 होमवर्क दे रहा हूँ, तीनों का आंसर मुझे आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। नहीं देंगे इसका मतलब कि आप लोग क्लासेस अटेंड अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपके मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।